गोंद कतीरा जो है वो गर्मियों का गम है। सर्दियों वाली जो गम होती है उसको हम कहते हैं अकेशिया। अब जो सर्दियों वाली है वो वार्मथ देती है बॉडी को। गर्मियों वाली कतीरा है फ्रेगरेंट गम, ये कूलिंग है, ये ठंडक देती है। और जितने भी लोग पित्त प्रकृति के हैं और दे आर ससेप्टेबल टू हीट स्ट्रोक्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है गोंद कतीरा। रात को खूब सारे पानी में 4-5 क्रिस्टल्स गोंद कतीरा के डाल के भिगो दीजिए ओवरनाइट, पूरी रात, ठीक है। सुबह वो आपको क्रश्ड आइस जैसा दिखेगा। सबसे सिंपल तरीका, नींबू पानी में डाल के 2-3 चम्मच ले लीजिए हर रोज सुबह। काफ़ी लोग दूध में लेते हैं और आप इसको छाछ में डालकर ले सकते हैं। गर्मियों में गोंद कतीरा खाएं, बहुत फायदेमंद है। लेकिन गोंद कतीरा के क्या फायदे हैं, आज असल मायने में जानने की कोशिश करेंगे। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन है, आयुर्वेदा डाइटिशियन है सारिका शर्मा हमारे साथ, वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हालांकि आई एम श्योर आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग और कुछ खास गोंद कतीरे के बारे में। वेलकम। थैंक यू। सबकी सलाह है, गर्मी हो रही है, गोंद कतीरा खाओ। अब गोंद कतीरा, एक तो गोंद होती है जो हम सर्दियों में लड्डू में डालते हैं, और एक जो भिगोते हैं वो गोंद कतीरा होती है। तो बताइए। जी, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जैसे कई बार हम लोग भी डाइट प्लान्स में ये चीज़ लिख के देते हैं, अपने काफ़ी पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। तो गोंद कतीरा जो है वो गर्मियों का गम है, इसको हम ट्रैगेकेंथ गम कहते हैं। और जो सर्दियों वाली जो गम होती है उसको हम कहते हैं अकेशिया गम। तो ये दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो सर्दियों वाली है वो वार्मथ देती है बॉडी को, लेकिन जो गर्मियों वाली कतीरा है फ्रेगरेंट गम, ये कूलिंग है, ये ठंडक देती है। जितने भी लोग जिनका जिसको कहते हैं ना नक्सीर फूटना, जैसे कई बार बच्चे भी आपने देखा होगा स्कूल के असेंबली में बेहोश हो जाते हैं और नाक से खून आ जाता है, ऐसे बच्चों के लिए गोंद कतीरा बहुत अच्छा है, ज़रूर लेना चाहिए। और जितने भी लोग पित्त प्रकृति के हैं और दे आर ससेप्टेबल टू हीट स्ट्रोक्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है गोंद कतीरा, ठीक है। लेकिन जो गम दूसरी अकेशिया गम है वो घी में फ्राई करके ली जाती है और ज़्यादातर पोस्ट पैटर्म लेडीज़ को दी जाती है जिनका डिलीवरी होके हटा है। और गोंद कतीरा जो है वो कोई भी, ज़्यादातर काफ़ी लोग ले सकते हैं, बस जो लैक्टेशन और प्रेग्नेंट वीमेन है इनको सलाह के बिना नहीं लेनी होती है। जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं और जो प्रेग्नेंट हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही गोंद कतीरा लें। बिल्कुल जी, क्योंकि गोंद कतीरा क्यों अच्छा माना जाता है, एक तो इट्स वेरी गुड इन पॉलीसेक्राइड्स, और ये प्रीबायोटिक है, फाइबर में बहुत ज़्यादा है, आपके इंटेस्टाइन, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, एकदम से ठंडक पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि कुछ मटका कुल्फ़ी वाले जो लोग बेचते हैं, वो गोंद कतीरा डालकर आपको कुल्फ़ी देते हैं। ये गर्मियों की एक स्पेशलिटी होती है ये। तो गोंद कतीरा आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, आपको पूरी तरह से हाइड्रेशन देता है। जब आप इसके छोटे छोटे ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स जैसा होता है गोंद कतीरा, और जो आपकी अकेशिया गम दूसरी गोंद होती है घी में फ्राई करने वाली, वो डार्क कलर की होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब रात को खूब सारे पानी में 4-5 क्रिस्टल्स गोंद कतीरा के डाल के भिगो दीजिए ओवरनाइट, पूरी रात, ठीक है। सुबह वो आपको क्रश्ड आइस जैसा दिखेगा। अब आप उसको कई तरीके से ले सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका, नींबू पानी में डाल के 2-3 चम्मच ले लीजिए हर रोज सुबह। अब आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा क्योंकि फाइबर से भरपूर है, आपको लगेगा मैंने एक मील खा लिया। आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगी ये चीज़। आप इसमें थोड़े से सब्जा सीड्स भी डाल सकते हैं जिसको हम बेसिल सीड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इसको रात को दूध में भी डालकर ले सकते हैं, काफ़ी लोग दूध में लेते हैं, और आप इसको छाछ में डालकर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक हाइड्रेशन है, कई लेडीज़ इसका फेस पैक बनाकर भी लगाती हैं क्योंकि ये स्किन को एक टाइटनेस, एक फर्मनेस देता है। ये कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। फेस पे कैसे लगाते हैं ये? फेस पे जैसे आपने क्रश किया, उसको आपने भिगो के रखा, क्रश्ड आइस की तरह हो गया, तो आप उसको लेट कर आप उसको ऐसे से करके आप कर लीजिए अप्लाई।
तो आपको आप देखेंगे कि एक लस्टर सा आता है इससे, क्योंकि वो आपको सप्लाई करता है अपनी ठंडक, एक-एक सेल हाइड्रेट हो जाता है। आप इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर 4 क्रिस्टल्स डालेंगे, सुबह देखेंगे तो पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा, 100 टाइम्स इसकी कैपेसिटी होती है। इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है और सबसे अच्छी बात है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जितने भी पेशेंट्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है और उनको उनकी गट हेल्थ सही नहीं रहती है, लिवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जिसको कहते हैं ना पित्त बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, जॉन्डिस हो जाना, कुछ खाने का मन नहीं करना और एपिटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाना, भूख नहीं लगती। अगर आप गोंद कतीरा अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको गट हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इतने सारे फ़ायदे आपने गिनाए हैं। अब इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये तो आपने बता दिया। लेने का सही टाइम और कितनी मात्रा में? जी, जिनके जॉइंट पेन्स होते हैं उनको भी गोंद कतीरा गर्मियों में हम लोग सलाह देते हैं लेने की। तो उसी तरह से जैसे रात को आप इसको भिगो कर रख दीजिए। अगर आप 5 फुट हाइट के हैं तो आप 3 चम्मच ले सकते हैं नींबू। भीगा हुआ। भीगा हुआ, बिल्कुल भीगा हुआ तो बिल्कुल शर्त है, अदरवाइज तो इट इज़ वेरी डेंजरस। जैसे कुछ लोग चिया सीड्स, एक केस भी था जिसमें चिया सीड्स किसी ने पूरा रॉ ऐसे स्पून के साथ खा लिया था एंड शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज वो पूरा फूड चोक पाइप में पूरा वो बॉल अंदर बन के जाके अटक फूल गया था। गया। जी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ सही ढंग से ली जाए। पफ्ड फॉर्म में भीगा हुआ 3 चम्मच 5 फुट की महिला आराम से ले सकती है सुबह नींबू पानी में, ठीक है। कुछ लोगों को जिनको हम दूध नहीं देते हैं वो लोग नींबू पानी में ले सकते हैं और छाछ बटर मिल्क में ले सकते हैं, तक्र जिसको कहते हैं उसमें ले सकते हैं। और जो लोग कुल्फी वगैरह खाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं राइट। जिनको। और रोज़ ले सकते हैं या बीच में गैप देना चाहिए? गैप देना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कूलिंग है। जैसे कई फूड्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट्स बिना किसी सलाह के लगातार लेते रहते तो कई बार वो कफ़ा बढ़ाता है। जैसे कि ऐश गॉड जूस है, आज सफ़ेद पेठे का जूस, अगर एक बार सुन लिया किसी ने कि डिटॉक्सिंग है तो वो रोज़ लिए जा रहे हैं, बट सबके लिए हर चीज़ नहीं है। पित्त प्रकृति के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कितने दिन कंटिन्यूटी में ले सकते हैं और कब गैप देना है? कितने दिन बाद आपको गैप देना चाहिए? गैप ज़रूर देना चाहिए। सारी चीज़ों में वैरायटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार गोंद कतीरा ले रहे हैं, 3-4 दिन का गैप ज़रूर दीजिए, फिर शुरू कीजिए। मौसम देखिए, उस हिसाब से आप ले सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, बोन्स के लिए भी अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। किस उम्र के बच्चों को हम दे सकते हैं गोंद कतीरा? जो स्कूल गोइंग किड्स हैं आप उनको दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आधे चम्मच 1 चम्मच से शुरू कर सकते हैं। बच्चों को आप आइसक्रीम में डालकर दे सकते हैं, बिल्कुल जेली जैसा दिखता है तो बच्चों को खाने में भी मज़ा आता है। ये एज़ अ थिकनर यूज़ किया जा सकता है, आप अपने सूप्स में इसको एज़ अ थिकनर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ, चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को आपको थिकन करना है, जैसे आप मान लीजिए सूप बना रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सूप को छान लेते हैं और वो पतला-पतला पानी जैसा हो जाता है, तो इसमें आप गोंद कतीरा को मिक्सी में क्रश करके ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका थिकनर का भी काम करता है। अच्छी चीज़ है, गर्मियों में खाइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, तो यूज़ इट।